प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक बार फिर हम खुदा का धन्यवाद देंगे कि उसने अपने नित्य समय और अपने नित्य स्थान पर हमें यहाँ एकत्रित किया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जिस प्रकार से हमने कल वचन को देखा और वचन ने कहा कि लोग अपनी ही धार्मिकता को स्थापित करते हैं, परंतु तुम सच्ची धार्मिकता के खोजी बनो। प्रेज द लॉर्ड। और वो यीशु है जो हमें सच्ची धार्मिकता सिखाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें एक नया आकाश और एक नई सृष्टि दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और तुम उसमें वास करोगे जहां धार्मिकता बनी रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, धन्य है वे जो धर्म की खोज करते हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता में बढ़ने के लिए तत्पर रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, सबसे उत्तम बात मनुष्य के लिए यही है कि वो अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करे। प्रेज द लॉर्ड। और मनुष्य के लिए उत्तम बात यह है कि वो हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद दे। प्रेज द लॉर्ड। देखिए मेरे प्रियो, आज संसार में बहुत सी चीजें हैं, पर परमेश्वर हमें कहता है यदि तुम मेरी ओर दृष्टि करोगे, हम वचन संहिता जैसा पढ़ते हैं उसकी 34वीं आयत में, कि यदि तुम मेरी ओर दृष्टि करोगे तो तुम ज्योति को पाओगे और तुम्हारा मुंह कभी काला ना होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम खुदा की इबादत करेंगे, पहले प्रार्थनाओं के जरिए, उसके बाद गीतों में जाएंगे और उसके बाद हम खुदा के पवित्र कलाम की ओर बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और हम दुआ में चलते हैं। प्यारे प्रभु, आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से आज के इस दिन और सुंदर समय के लिए। मेरे खुदा, हम इस योग्य तो नहीं थे प्यारे परमेश्वर कि हम तेरी डेवड़ी पर आकर खड़े हो जाएं, परंतु खुदावन, तूने इस डेवड़ी में आने से पहले हमारे मनों को जांचा और परखा है, और खुदा तूने ये अनुमति दी कि हम आपके निकट आने पाए हैं प्यारे परमेश्वर। हे मेरे खुदा, जब हम तेरे निकट आए, हमें धो और शुद्ध कर प्यारे परमेश्वर। हमारे अंदर जितनी भी निर्बलताएं हैं प्यारे परमेश्वर, अपनी सामर्थ को हमें उतार और हम बलवंत होने पाए प्यारे प्रभु। प्यारे खुदावन, जितने भी आज इस महिमा स्तुति गीत को और तेरे वचन को जो तेरे याजक के द्वारा बोया जाएगा प्यारे प्रभु, जिस माध्यम से सुन रहे हैं प्यारे परमेश्वर, चाहे वो कॉल से सुनेंगे या फेसबुक से या यूट्यूब से प्यारे परमेश्वर, उन सब पर तेरी आशीष को चाहते हैं प्यारे परमेश्वर। हर घड़ी कभी उनके जीवन से दूर हो, हर अंधकार प्यारे परमेश्वर तेरे उजाले से नष्ट किया जाए प्यारे परमेश्वर। होने दे, हर महामारी से सबकी रक्षा करना प्यारे परमेश्वर। विनती करते हैं प्यारे प्रभु कि प्यारे प्रभु, जो भी यहाँ महिमा स्तुति गीत हो, बच्चों का गाया जाना और याजक का वचन का प्रचार करना, सब तुझे ग्रहण योग्य हो। जितने यहाँ खाली हाथ आए और जितने खुदावन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मनों में जो सवाल लिए बैठे हैं प्यारे परमेश्वर, आज उन सबको खुदा तेरी आत्मा जवाब दे। और प्यारे परमेश्वर, होने दे प्यारे परमेश्वर कि वो सब प्यारे प्रभु तेरी ओर पूरी तरीके से मन फिरा कर आने पाए, क्योंकि प्रभु तेरा कलाम यही कहता है कि यदि मेरे लोग मेरे प्रति मन फिराएंगे और अपने पापों से मुड़ेंगे तो मैं उनको उनके साथ साथ उनके देश को भी चंगा करूंगा। हाँ प्यारे परमेश्वर, ये तेरी वाचा है जो तूने हम सब से बांधी, और यह वाचा तभी टूटती है जब कोई मनुष्य रात को रात से और दिन को दिन से अलग कर दे। तो प्यारे खुदा, तेरी वाचा हमारे साथ सदा की है प्यारे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद देते हैं और प्यारे प्रभु मांगते हैं खुदा, जितने भी हृदय तेरे आज इस वचन को सुन रहे हैं प्यारे प्रभु, वो हृदय प्यारे प्रभु पथरीली भूमि के समान ना हो, या प्यारे परमेश्वर कठोर ना बने प्यारे प्रभु। वरन खुदा, जब पवित्र आत्मा का ये वचन सुने प्यारे परमेश्वर, तो उसे प्यारे प्रभु अपनाने वाले और उसे सुनकर उस पर चलने वाले बने। क्योंकि प्यारे परमेश्वर, आपका वचन यही कहता है कि जब तुम पवित्र आत्मा का शब्द सुनो तो उससे को सुनकर अपने हृदय को कठोर ना करो। प्यारे खुदावन, सब बातों को तुझे धन्यवाद देते हुए आगे की सारी कार्यवाही को आपके हाथों में सौंपते हैं और दुआ आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते थे, ऐसे सुने और ग्रहण करें। हमें प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम गीतों की ओर बढ़ेंगे।
प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना धन्य है वो यीशु ही मेरे जीवन का साथी, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हाँ मेरे प्रियो, ये संगति ही सबसे उत्तम संगति जो प्रभु ने हमें दी, क्योंकि इससे उत्तम संगति और किसी मनुष्य की भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. परमेश्वर कहता है श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य की बातों का भरोसा रखते हैं, पर धन्य है वह जो यहोवा के बातों का भरोसा उसके सिखाए हुए मार्गों पर चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तो मैं पूछना चाहूंगा कि कौन कौन प्रभु के साथ चलना मांगेगा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ये जरूरी है कि जब हम चले तो पूरे मन से चले, पूरी आत्मा से चले। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और ये जरूरी है कि हम जब उसके साथ चल रहे हैं तो शुद्ध मन से चले। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. किसी के प्रति बैर ना रखे, किसी के प्रति ईर्ष्या ना रखे, किसी के प्रति कोई भी द्वेष ना रखे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the क्योंकि Lord. परमेश्वर कहता है यदि तुम मेरे निकट आए हो और ये कि अगर तुम्हारा
कोई बैरी है तो जरूरी है तुम जाकर पहले उससे मेल करो और फिर उसके बाद जाकर के तुम अपनी भेंटों को मेरे निकट लाओ। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तो आइए मेरे प्रिय, अब हम खुदा के वचन में चलेंगे जो हमारे बीच में पास्टर रेवरेंड रोहित मैसी देंगे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. की आत्मा में हो करके। और मेरा निवेदन है हम सब भाई बहनों से जो यहाँ बैठे और जो देख रहे हैं किसी न किसी माध्यम से, प्रेज द लॉर्ड, Praise the वो Lord. अपने हृदय को तैयार करें। प्रेज द लॉर्ड। ताकि जब ये बीज बोने वाला बीज बोए, प्रेज द लॉर्ड, तो वो बीज जब बोया जाए तो वो हमारा हृदय जो है वो कठोर ना बने, वरन उस पर जब ये बीज पड़े तो 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों गुना फला। Praise the Lord. तो एक बार हम जोरदार अपनी उपस्थिति का प्रमाण दें तालियों के साथ। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. बहुत अद्भुत बात है, बहुत अद्भुत वचन है परमेश्वर का। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. मनुष्य परमेश्वर के वचन के बारे में कैसे बताए? हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम है ये, और खुदावन अपने वचन से हमें बताता है, हालेलुया, Hallelujah. कि हमें हर एक बात में परमेश्वर के प्रति ईमानदार बनना। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हम कैसे परमेश्वर के प्रति ईमानदार बनेंगे और कैसे हम परमेश्वर के वचन में पूरी रीति से जान पाएंगे कि हाँ सच में परमेश्वर ही हमें इन सारी बातों को बता रहा है। हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि कलाम कहता है कि ध्यान रहे, आत्माओं को परखो। ताली बजाइए। आत्माओं को परखो। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. क्योंकि आत्माओं को परखना है तुम्हें। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन हमें बताता है बहुत सी बातों के बारे में, किस रीति से हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़े। हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का नाम कहता है अंत के समय में बहुत ही बहकाने वाले लोग आ जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। और कहेंगे यही है खुदा और यही है परमेश्वर। हालेलुया। Hallelujah. तब तुम किस रीति से पहचानोगे? प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कलाम हमें बताता है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, क्या मैंने तुम्हें पहले से नहीं बता दिया था? हालेलुया। Hallelujah. इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें पहले से बता दिया था, इसलिए तुम किसी भी बात की चिंता ना करना। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. क्योंकि सुनो, मैं तुमसे सारी बातें खुलकर करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और आज मैं तुमसे फिर से कहता हूँ, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कलाम हमें बताता है कि मेरे प्यारे भाई बहनों, अंत के समय में ऐसा कार्य होने लगेगा, ऐसे लोग ऐसी बातें करने लगेंगे कि तुम कहोगे यही खुदा है। हालेलुया। Hallelujah. लेकिन पुत्र अपने पिता को पहचानता है। हालेलुया। हालेलुया। हाय उस पुत्र पर जो अपने पिता को न पहचाने। हालेलुया। हालेलुया। कलाम हमें क्या बताता है मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है? आइए हम देखेंगे पहला कोरिन्थियों उसका 14वां अध्याय और उसकी पहली आयत। प्रेज द लॉर्ड। पहला कोरिन्थियों उसका 14वां अध्याय और उसकी पहली आयत अगर हम खोले तो हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इससे पहले कि हम वचन में चलें, मैं आप सबसे बताना चाहता हूं कि आप सब जने बहुत इत्मीनान से बैठे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन अब आया है और आपको खुल के बताएगा। हालेलुया। उसकी आत्मा आपसे बात करेगी और आज आप वो उन बातों को जानेंगे जिन बातों को मेरे प्यारे भाई बहनों हमने पहले कभी नहीं जाना। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मैं आपसे 101% कहता हूं कि आप उन बातों को जानेंगे। हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि प्यारे भाई बहनों, एक भाई ने मुझसे पूछा, हालेलुया, Hallelujah. कि ये अन्य भाषा क्या है? ताली बजाइए। ये अन्य भाषा है क्या? और मैं आपको सच बताता हूं कि अन्य भाषा के बारे में मैंने जो बात बताई वही बात बाइबल में लिखी है। Praise the Lord. Praise the Lord. क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा कलाम कहता है कि मैं तुझ में और तू मुझ में वास करेगा, और जब
तुझसे मेरे बारे में कोई जना पूछने आएगा तो तू पूरे हृदय से खुलकर मेरे वचन को उनसे कह देना। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं जानता हूं कि बाइबल की सारी बातें हम लोग को नहीं मालूम। मैं जानता हूं कि बहुत सी बातों को हम नहीं जानते, लेकिन मैं एक बात को जानता हूं कि परमेश्वर की आत्मा मुझ में वास करती है और मैं उसमें वास करता हूं, Praise the Lord. और वो मुझे खुलकर सारी बातें बता देती है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ आयतें हमें नहीं मालूम, लेकिन जब तुम हमारे पिता के बारे में पूछोगे तो हमारा पिता उन आयतों के बारे में भी खुलकर हमको बता देता है। Praise the Lord. Praise the Lord. अब देखेंगे अन्य भाषा के बारे में। Praise the Lord. और तेरे लोग हैं जो अन्य भाषा बोलने लगते हैं प्रार्थना में। ताली हो जाइए। और मैं आपको सच बता रहा हूं, जो बातें मैंने उस भाई से कही थी, उस भाई का नाम है अनुज, वो बातें पूरी रीति से वचन में वैसे ही एज इट इज जो मैंने कहा लिखी है। Praise the Lord. Praise the Lord. और आज जब मैं पढ़ रहा था तो मेरा हृदय यहीं पर बैठे बैठे प्रभु को धन्यवाद दे रहा था कि प्रभु, मैंने जो उस भाई को बातें बताई उनमें से कोई भी बात ऐसी नहीं थी कि जिसको मैंने अपने शब्दों में बताया। और जब मैंने पढ़ा खुदा, तो जो जैसा तेरे वचन में लिखा है वही चीज मैंने उसको बताई। Praise the Lord. Praise the Lord. ये होता है आत्मा एक है। हालेलुया। Hallelujah. कैसे पहचानेंगे कि हम आत्मा एक है? हम गलत चीज नहीं बता सकते। Praise the Lord. Praise the Lord. कलाम बताता है हमें। देखिए, अगर बहुत ध्यान से पढ़ें, अन्य भाषा को लेके बहुत सी बातें होती हैं। जब अन्य भाषा में लोग प्रार्थना करने लगते हैं और बहुत जो लोग अन्य भाषा बोलने लगते हैं, तो मनुष्य सोचता है कि इनके अंदर पवित्र आत्मा आ गई। Praise the Lord. Praise the Lord. लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम हमें बताता है अन्य भाषा के बारे में। Praise the Lord. Praise the Lord. आइए हम चलेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय, उसकी पहली आयत। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। Praise the Lord. Praise the Lord. कलाम हमें बता रहा है कि प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। आत्मिक वरदान है ये। Praise the Lord. Praise the Lord. भविष्यवाणी करो, प्रेम के अनुकरण में बने रहो और आत्मिक वरदानों में की धुन में रहो और भविष्यवाणी करो करो। Praise the Lord. Praise the Lord. हमें खुदा ने ये अधिकार दिया है, हमें आत्मिक वरदान चाहिए। ये नहीं हो सकता कि तुम आत्मा में हो और तुम परमेश्वर की आत्मा में हो कि भविष्यवाणी ना करो, या तो चंगाई का वरदान ना मिले, या तो तुम्हारे अंदर दुष्ट आत्मा को निकालने की सामर्थ ना मिले। हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर कहता है कि किसी को भविष्यवाणी का, किसी को अन्य भाषा बोलने का, किसी को दुष्ट आत्मा निकालने का, किसी को रोगियों पे हाथ रख के चंगाई करने का, किसी को सुसमाचार प्रचार करने का वरदान दिया है। ताली बजाइए। ये आत्मिक वरदान, और ये आत्मिक वरदान तुम्हें पृथ्वी पे कोई नहीं दे सकता। ये आत्मिक वरदान धर्म के मार्ग पर चलते चलते जब परमेश्वर की आज्ञाएं तुम्हारे जीवन से पूरी होती हैं तो अपने आप मिलेगी। ये ना कोई तुम्हें पास्टर दे सकता है, ना याजक दे सकता है, ना कोई दास दे सकता है, ना कोई सेवक दे सकता है। ये तुम्हें केवल पवित्र आत्मा की ओर से फल मिलेगा। Praise the Lord. ये फल है जो तुम्हारे लिए नियुक्त किया है और इसे कोई नहीं रोक सकता। Praise the Lord. Praise the Lord. आत्मिक वरदान की धुन में रहो। ऐसा नहीं है कि हम जब प्रार्थना में बैठे हैं तो केवल हम प्रार्थना करें और फिर उससे आते अपने कामों में लग जाए। हमें आत्मिक वरदान भी चाहिए प्रभु। Praise the Lord. Praise the Lord. और वो आत्मिक वरदान क्या है? वो आत्मिक वरदान के बारे में हमें दो चीजों के बारे में बाइबल यहाँ पर जिक्र कर रही है। एक जिक्र कर रही है अन्य भाषा के बारे में और एक जिक्र कर रही है, प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. एक जिक्र कर रही है अन्य भाषा के बारे में और एक जिक्र कर रही है भविष्यवाणी वर्ग के बारे में, प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. आत्मिक वरदान, प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. कलाम बता रहा है कि एक तो है भविष्यवाणी की बातों में, यानी कि भविष्यवाणी के लिए
भविष्य भविष्यवाणी के को करो, हालेलुया। आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, भविष्यवाणी करो, हालेलुया। और आगे हम पढ़े तो कलाम क्या बता रहा है? क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। पकड़िए इस बात को, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं वरन परमेश्वर से बातें करता है। एक वरदान बताया उसने कि भविष्यवाणी, और दूसरा वरदान उसने बताया अन्य भाषा। अन्य भाषा में जो बात करता है वो परमेश्वर की आत्मा से बातें करता है। बात को समझिएगा, मैं वचन को बता रहा हूं और ये भी इस वचन को पूरा एक्सप्लेन करूंगा। अभी आपको ऊपर से लगेगा पहले कि हाँ, जो अन्य भाषा बोलते हैं वो एकदम परमेश्वर से बातें करते हैं, ताली बजाइए। लेकिन जब आप पूरा वचन सुन लेंगे तब आपको पहचान हो जाएगी कि भविष्यवाणी और अन्य भाषा किस रीति से परखी जाती है। परखना है। कलाम कह रहा है कि जो अन्य भाषा बोलता है वो परमेश्वर की आत्मा से बातें करता है। यहाँ पर तो हमने पकड़ लिया, यहाँ तो करे वाह भाई वाह, अन्य भाषा में तो हमारे पास्टर साहब बोलते हो तो परमेश्वर से बातें करते। ताली बजाइए। और यही चर्चा सारी जगह पर है। अगर ये चर्चा सारी जगह पे है तो हाथ उठाइए। अब इस चर्चा से आगे बढ़ते हैं। कौन कौन आगे बढ़ना चाहेगा? ताली बजा के ध्यान रहे, जब फिरौन के सामने मूसा ने लाठी फेंकी तो सांप बन गए। ध्यान रहे, फिरौन के जादूगरों ने भी लाठी के द्वारा सांप बना दिया। इन सारी बातों को समझा करो। वचन बताता है बाहर से नहीं, अंदर से, भीतर से। हालेलुया। वचन कहता है कि बाहर से मछली तो सब पकड़ रहे थे, ताली बजाओ, लेकिन कलाम बताता है, वचन बताता है, ए पतरस गहराई में ले जा और जाल को दाहिने डाल। उसी समुंदर से, उसी नाव से, उसी जाल से पतरस रोज मछली पकड़ता था। क्या मीनिंग मिली, क्या अंतर हो गया? उस दिन भी मछली पकड़ी। ताली बजाइए। हालेलुया। अंतर ये था कि उस दिन उसने इतनी मछली पकड़ी कि कभी नहीं पकड़ी थी। अंतर ये था कि उस दिन उसने अपने स्वामी की बात को सुना था। अंतर ये था कि उस दिन उसने बहुत प्रयास किया था, उसको कोई मछली ना मिली थी। अंतर ये था कि उस दिन उसने सुना कि गहराई में ले जा और जाल को दाहिने डाल। मेरे प्यारे भाई बहनों, याजक, प्रभु के दास, प्रभु के सेवक, हर एक दास दासियों को प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के दास, प्रभु के याजक, प्रभु के चरवाहे मनुष्य को ये तो बता देते हैं कि अन्य भाषा जो बोलता है वो परमेश्वर से की आत्मा से बात करता है, ये बाइबल में लिखा है, लेकिन इसके आगे की बात कभी नहीं बताते। क्यों? आखिर क्यों? कलाम कह रहा है, पढ़िए जरा क्या लिखा है। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करते हैं वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। वो मनुष्य से नहीं बल्कि परमेश्वर से बातें करता है। और इस आयत को पकड़ के लोग बहुत अच्छे से आपको समझा देते हैं कि देखिए ये अन्य भाषा में बातें करते हैं, वो तो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। वो पास्टर साहब बहुत बढ़िया है, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर से बातें करते हैं। लेकिन आगे अगर हम पढ़ेंगे तो कलाम हमें खुलकर बताएगा। अब ताली बजाओ। और आपको मैं सच बता रहा हूं कि आगे जो चीज है वही चीज मैंने अनुज भाई को बताई थी। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आगे आप पढ़े तो कलाम क्या कह रहा है? इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। उसकी बातें कोई नहीं समझता। कलाम
अन्य भाषा में प्रार्थना करता है और वो प्रार्थना आत्मा से यानी परमेश्वर से बातें करता है और उसकी भाषा कोई नहीं समझता, इसलिए क्योंकि वो अन्य भाषा आत्मा से होकर बोलता है। Praise the Lord। Praise the Lord। कलाम कह रहा है कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि आत्मा से वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता आत्मा में होकर बोलता है। यहाँ तक भी हमें एकदम क्लियर हो गया, वाह भाई वाह, अन्य भाषा बोलने वाले तो परमेश्वर से बातें करते हैं और उनकी बातें कोई नहीं समझता। हाँ भाई, और वो बातें तो केवल आत्मा के द्वारा समझी जाती है। लेकिन इसके आगे वचन हमें बताता है, ताली बजाओ, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। कलाम हमें बताता है, वचन हमें बताता है, वचन हमें क्या बताता है? हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है कि शैतान को सारा वचन मालूम है, ताली बजाइए, लेकिन उसके दृष्टांतों का अर्थ नहीं मालूम। शैतान को सारा वचन मालूम है, लेकिन उसके दृष्टांत को परमेश्वर की आत्मा क्या कह रही है ये नहीं मालूम। इसी रीति से अन्य भाषा भी आज लोग बोलते हैं, लेकिन बाइबल हमें आगे बताती है, बहुत ध्यान से पढ़िए, बाइबल हमें बताती है, अगर दूसरी आयत से पढ़े, पकड़ के बैठिएगा, हालेलुया, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़े। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्यों से शांति, उन्नति, उपदेश और शांति की बातें कहता है। और शांति की बातें कहता है। यानी जो भविष्यवाणी करता है वो लोगों से उन्नति, शांति और उपदेश की बातें कहता है, और जो भविष्यवाणी करता है वो लोग समझते भी हैं। ताली बजाइए, पकड़िएगा वचन को। उन्नति, शांति और उपदेश, और जब उन्नति और शांति और उपदेश जब भविष्यवाणी करा तो लोग उसको परखते हैं, और समय में जब वो भविष्यवाणी पूरी होती है तो इससे वो पहचान जाते हैं कि वो परमेश्वर का दास है। ताली बजाइए। यानी भविष्यवाणी करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन जो भविष्यवाणी करी गई वो पूरी हो, वो प्रभु का दास होगा। कि जितने लोग भविष्यवाणी करेंगे उन सबको आप प्रभु का दास समझ लेंगे। अभी आप देखिए, परमेश्वर का कलाम कहता है कि अंत के समय में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उत्पन्न हो गए, और जब पौलुस राजा के सामने बातें करने लगा वचन से, तो एक झूठे भविष्यवक्ता ने उसको झापड़ मारा। ताली बजाइए। ये झूठा भविष्यवक्ता और सत्य भविष्यवक्ता कैसे समझेंगे? क्योंकि वो शांति, उत्तमता, उपदेश और उन्नति की बातें करता है, और उसकी बातें समय पे पूरी भी होती है। ये भविष्यवाणी का परखने का तरीका है, लेकिन कोई भी अन्य भाषा को नहीं परखता। ताली बजाइए, ताली बजाइए। भविष्यवाणी के द्वारा कलाम बता रहा है उन्नति और उपदेश और शांति आ रही है, लेकिन यहाँ पर कलाम चुप हो गया कि वो अन्य भाषा के द्वारा परमेश्वर की आत्मा से बातें करता है, और ये बातें परमेश्वर की आत्मा जानती है। यहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात नहीं हुई, बल्कि ऊपर से ये चीज बता दिया गया
कि उस भाषा को कोई भी नहीं समझता। ये बहुत बड़ा खतरे वाली बात बताई है, समझिए, पकड़ के बैठिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप वचन पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको पढ़ाया था और आपने सुना भी होगा कि उस भाषा को कोई भी, अभी आपने पढ़ा था ना, पहली आयत पढ़े जरा, कौन सी आयत थी? पहली आयत। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। लेकिन भविष्यवाणी के द्वारा उन्नति हो रही है, और क्या हो रहा है? शांति आ रही है और उपदेश भी आ रहा है और उसको परखा भी जा रहा है। लेकिन जो अन्य भाषा बोलता है उसको कोई नहीं समझता। अभी देखिए, आप आगे देखिए परमेश्वर की आत्मा कैसे पकड़ता उसको। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और जब मैं ये वचन पढ़ रहा था तो मेरी आत्मा झूम रही थी कि परमेश्वर तूने मुझे कैसे बता दिया एकदम वही बात जो मैंने अनुज भाई को बताई। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन करा, भाई अन्य भाषा क्या है? और मैंने अन्य भाषा के बारे में जो ऊपर लिखा गया है एकदम यही बात बताई। और अभी जो नीचे मैं आपको पढ़ाऊंगा और जो एक्सप्लेन करूंगा आत्मा में होके, वो भी उनको एक्सप्लेन करा, मतलब पूरा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब आज मैंने पढ़ा तो परमेश्वर उन बातों को जो मैंने बताया था उसको एज इट इज लिखा हुआ दिखाया। इसको मैंने देखा और मेरी आत्मा आनंदित हुई। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम हमें बताता है जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी तक अन्य भाषा के बारे में जो जो बाइबल बता रही है और जो जो हमने लोगों के अंदर देखा वो एकदम एसेप्टिस हो रहा है। अगर हो रहा है तो हाथ उठाइए। अन्य भाषा में जब प्रार्थना कोई करता है तो किसी को भी नहीं समझ में आता, पहली बात। अन्य भाषा में जब कोई प्रार्थना करता है तो हमें ऐसा लगता है कि वो परमेश्वर की आत्मा से बात कर रहा है। अन्य भाषा में जब वो प्रार्थना करता है तो वो परमेश्वर का भेद वो आत्मा उसके साथ खोलती है। हालेलुया। और अन्य भाषा जब वो प्रार्थना करता है तो उसके द्वारा किसी का भी लाभ नहीं होता। यहाँ तक एकदम ऐसे 30 बात है, ये बात सब जानते हैं। जानते कि नहीं जानते? देखिए, जब अन्य भाषा में कोई प्रार्थना करता है तो आपको उसका मीनिंग कुछ नहीं समझ में आएगी। कलाम बता रहा है उसको कोई नहीं समझता। अन्य भाषा में जब कोई प्रार्थना करता है तो वो परमेश्वर की आत्मा से प्रार्थना कर रहा है, और जो कोई प्रार्थना कराता है वो यही सोच के कराता है कि परमेश्वर की आत्मा से बातें कर रहा है। और ये जो अन्य भाषा बोल रहा है इसका भेद परमेश्वर की आत्मा जानती है। यहाँ तक एज इट इज है। और यहाँ तक हर चरवाहा, हर याजक, हर दास, हर सेवक बोलता है। ताली बजाइए। बोलता है कि नहीं बोलता? लेकिन इसके आगे तो शांत हो जाते हैं, इसके आगे ही तो बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम बता रहा है कि भविष्यवाणी के द्वारा तो सबका लाभ होता है, परंतु अन्य भाषा के द्वारा किसी का लाभ नहीं होता। भविष्यवाणी के द्वारा कलीसिया का लाभ होता है। ताली बजाइए। कलीसिया किस चीज में आगे बढ़ेगा? किस बात पे आगे बढ़ेगा? जब उसका लाभ होगा। अब कलीसिया का किसी बात में लाभ ही नहीं है तो वो आगे बढ़ेगा? वचन बता रहा है, फिर से पढ़िए जरा। जो भविष्यवाणी करता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। भैया, भविष्यवाणी से ही है कलीसिया की उन्नति हो रही। अन्य भाषा के द्वारा तो तुम्हारी उन्नति होगी, हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। कौन चाहता है कलीसिया की उन्नति हो? अगर चाहते तो ताली बजाइए। आपको मालूम है, एक चाहता है कि केवल उसकी उन्नति हो और एक चाहता है कि कलीसिया की उन्नति हो।
ताली बजाओ, यहाँ से पकड़ना शुरू करो। प्रेज़ द लॉर्ड। एक चाहता है कि केवल उसकी उन्नति हो, वो है शैतान, क्योंकि वो अपने पिता शैतान से है। यहाँ तक कि वो परमेश्वर के मंदिरों में भी जाके उस स्थान पे बैठे हैं जिस स्थान पर परमेश्वर को होना चाहिए, क्योंकि वो चाहता है कि केवल उसकी उन्नति हो। कलाम पकड़ो, वचन पकड़ो। मैं आपको क्यों बता रहा हूं ऐसे वचन को? हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं ये नहीं चाहता कि केवल मेरी उन्नति हो, क्योंकि अगर मैंने केवल अपनी उन्नति चाही तो भेड़ के रूप में भेड़िया बन जाऊंगा, बड़े बड़े दांत होंगे, मेरी पत्नी डर जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कलाम बताता है, वचन बताता है मेरे प्यारे भाई बहनों, कलीसिया की उन्नति हो। ताली बजाइए। आपको मालूम है, आखिर प्रेरितों ने, आखिर प्रभु के दासों ने क्यों प्रचार किया? ताकि कलीसिया बढ़े। प्रभु यीशु मसीह क्यों आया? ताकि एक कलीसिया बने। प्रभु यीशु मसीह क्या करने आएगा? अपनी कलीसिया को लेने, अपनी दुल्हन को लेने। वचन बता रहा है भविष्यवाणी के द्वारा कलीसिया की उन्नति होती है। क्यों उन्नति होती है? क्योंकि जब प्रचारक, जब प्रभु का दास प्रभु की आत्मा में होकर भविष्यवाणी करता है तो लोगों की उन्नति होती है। ताली बजाते रहिए। लोगों को उसका उपदेश मालूम होता है। और कलाम क्या कह रहा है? और भविष्यवाणी के द्वारा लोगों की उन्नति होती है, लोगों को शांति मिलती है, और उसके उपदेश के द्वारा लोग कहीं आगे बढ़ते हैं, और इसके द्वारा भविष्यवक्ता परखा जाता है। एक समय होता है जब किसी स्त्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और जब गर्भवती होती है तो परमेश्वर आत्मा में आके कहता है कह दे इसके पुत्र होगा। और जब एक समय के बाद उसके पुत्र होता है तो वो आके कहती है अपने चरवाहे से कि आप प्रभु के दास हैं और आपने मेरे लिए जैसा कहा वैसा हो गया। ये कलाम है मेरे प्यारे भाई बहन, ये प्रभु का वचन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परंतु अभी तक बाइबल अन्य भाषा के बारे में बता रही है कि इसके द्वारा केवल प्रचारक का, उस दास का, किसका? उसका जो अन्य भाषा बोल रहा उसका भला हो रहा है। पढ़िए जरा। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। वो अपनी ही उन्नति करता है। अन्य भाषा के द्वारा कलीसिया की भी उन्नति होगी, लेकिन उसका एक समय है और उसका एक तरीका है जो मैं आपके सामने आज एक्सप्लेन करूंगा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में। हालेलुया। आपको मालूम है अन्य भाषा के द्वारा उसकी उन्नति होगी, लेकिन उस भाषा को कोई समझ ना पाएगा, और उस भाषा के द्वारा तुम्हारा कुछ भला ना होगा, और वो भाषा के द्वारा वो परमेश्वर से बातें करेगा और परमेश्वर उसके वेदों को प्रकट करेगा। अब आगे वचन क्या बता रहा हमें, जरा बहुत ध्यान से पढ़ें। मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो। ताली बजाइए। परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि किसी की उन्नति नहीं होगी, कोई नहीं समझता, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अन्य भाषा में बात करो। अब यहां से धीरे धीरे वेद खुल रहा है, पकड़िएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं चाहता हूं कि तुम अन्य भाषा में बात करो, क्योंकि ये उत्तम फल है। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं कि तुम अन्य भाषा में बात करो। अगर परमेश्वर चाहता है कि तुम अन्य भाषा में बात करो, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अन्य भाषा में परमेश्वर की आत्मा में होकर बात करना है। लेकिन कैसे? कलाम बता रहा है, देखिए। हालेलुया। परंतु इससे अधिक ये चाहता हूँ। ये देखिए, ये बातें कोई नहीं बताएगा, परंतु किंतु किसी ने नहीं लगाया। बस सबने ये देखा कि अन्य भाषा में बातें करते हैं,
ये भी नहीं देखते बनते कि वो भाषा समझ में आ भी रही है कि नहीं, चंगे हुए भी कि नहीं। हालेलुया हालेलुया। कितने ही लोग भाषाओं को लर्न करके और बोलने लगते हैं, लेकिन ये परंतु लगाया परमेश्वर। किंतु परंतु वहां होता है जहां परखा जाता है। और ये जरा परंतु इससे अधिक ये चाहता हूँ कि मैं चाहता हूं कि तुम अन्य भाषा में बातें करो, परंतु इससे अधिक ये चाहता हूं। यानी एक बात और है जिसको परमेश्वर चाहता है और उसको जानना बहुत जरूरी है। आज तक किसी ने हमें उसके बारे में बताया? अगर बताया है तो हाथ उठाओ। मेरी वाइफ ने हाथ उठाया है, हम पूछे जरा क्या बताया। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी ने बताया आज तक? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ बच्चे ऐसे भी क्लास में बैठे होते जो हर क्वेश्चन में हाथ हमेशा उठाए रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैम को मालूम रहता है कि उनसे नहीं पूछना, लेकिन ये वचन है, परमेश्वर कलाम कहता है जो बोलता है उससे पूछा जाएगा। हालेलुया। कलाम बता रहा है मैं ये चाहता हूं कि तुम अन्य भाषा में बात करो, परंतु इससे अधिक ये चाहता हूं। यही तो बात हमें पकड़ना है कि इससे अधिक परमेश्वर क्या चाहता है। इससे अधिक परमेश्वर क्या चाहता है, जब हम इस बात को पकड़ेंगे तब हम जानेंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है। हालेलुया। क्योंकि इससे अधिक जो चाहता है वो बात हमें जाननी है। क्योंकि देखो परमेश्वर का कलाम कहता है कि कोई 60 गुना, कोई 30 गुना, कोई 70 गुना और कोई 100 गुना फल लाएगा। अब जो 30 गुना फल लाएगा वो केवल यहां तक सीमित है कि हाँ प्रभु ने कहा वो चाहता है कि सब अन्य भाषा में बात करें। लेकिन जो 100 गुना फल लाएगा वो कहेगा नहीं, प्रभु ने इसके आगे कहा कि मैं ये चाहता हूं कि सब अन्य भाषा में बातें करें, परंतु इससे अधिक ये चाहता हूं। आइए देखें जरा क्या चाहता है। परंतु इससे अधिक यह चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो। अरे इससे अधिक ये चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो। क्यों? क्योंकि ये परखी जाती है। ताली बजाओ। इससे अधिक ये चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि बहुत ढेर लोग हैं जो अन्य भाषा में प्रार्थनाएं करेंगे और उनको लोग परखने वाले नहीं होंगे। कोई परखने वाला नहीं, मालूम आपको? आज कोई नहीं परखने वाला। लेकिन भविष्यवाणी के बाद द्वारा तो तुम परख लोगे। एक अनजान व्यक्ति भी जब भविष्यवाणी कोई जना करता है तो उसको परख लेता है, परंतु अन्य भाषा जो बात करता है, जो प्रार्थना करता है, उसको तो एक प्रभु का वचन जो रोज बाइबल पढ़ता है वो भी नहीं परख पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको सच बता रहा हूं, जो रोज वचन पढ़ता होगा, जो रोज प्रार्थना करता होगा, वो भी अन्य भाषा वाले को नहीं परख पाएगा। कहेगा ये परमेश्वर की आत्मा से है, पवित्र आत्मा है। क्या कहेगा? पवित्र आत्मा। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि तुम इन बातों से अनजान ना रहो, क्योंकि तुम्हारी धार्मिकता स्थापित नहीं की गई। ताली हो जाइए। क्या मालूम था? तुम्हारी धार्मिकता स्थापित नहीं किया गया है, बल्कि तुम जो धार्मिकता को मानते हो वो धार्मिकता व्यवस्था के अनुसार है जो परमेश्वर की ओर से आती है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से आ रही है तो भैया कौन चकमा दे के निकलेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये हो नहीं सकता कि हम प्रभु में बह जाएं, क्योंकि इस बात पे हम घमंड करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम बताता है हमें, मैं चाहता हूं कि तुम में से हर एक जना
अन्य भाषा में बात करें, परंतु इससे अधिक ये चाहता हूँ कि तुम में से हर एक जना भविष्यवाणी करे। क्यों? क्योंकि भविष्यवाणी के द्वारा एक अन्य जाति का लोग भी तुम पर एतबार करेगा, तुम्हें भरोसा कर लेगा। लेकिन ये जो अन्य भाषा है, इसके बारे में हमें परमेश्वर पकड़े हुए है, देखिए बता रहा है धीरे धीरे। हालेलुया। भविष्यवाणी के बाद में बता रहा है, अन्य भाषा के बारे में धीरे धीरे खोल रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़े। क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। अरे ताली बजाइए। पकड़े गए, चोर आए भैया, मेरे साथ कहो, चोर आए। पार्टी में सब अच्छे सूट पहन के आए, बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए, कोई पार्टी में बेकार कपड़े पहन के आता है? सब अच्छे सूट पहन के आए। उसी पार्टी में चोर भी आया। वो कैसा सूट पहन के आया? अच्छा सूट पहन के आएगा। लेकिन सबके कान में बता दिया था वन का मतलब झुक जाना। अब चोर को नहीं मालूम था कि वन का मतलब झुक जाना। अच्छे कपड़े पहन के तो आ गए पार्टी में। अब इत्तेफाकन से सबको कहा गया, पहले कहा गया अटेंशन, सब अटेंशन हो गए। कहा गया वन, और वन का मतलब वो वन खड़ा रहा और वन सब झुक गए। अच्छा ये बताइए, ये सब झुक क्यों गए? क्योंकि उनको वन का अनुवाद मालूम था। ताली बजाओ। इनको प्रार्थना करने ना पड़ा, ये बहुत खतरनाक है। देखो भविष्यवाणी को अन्य भाषा करने वालों की पोल खोले दे। आप कहीं पर भी कोई भी मैसेज पढ़ लीजिएगा, चाहे यूट्यूब पे चले जाइएगा, चाहे नेट पे चले जाइएगा, लेकिन ये भेद की बात नहीं मिलेगी। 101% कह रहा हूं मैं, और जो बातें मैंने कह रहा हूं वो बातें मैं अनुज भाई से पहले कह चुका हूं। वन का मतलब एक होता है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने अपने अभिषिक्तों को बताया वन का मतलब एक मार्ग होता है। वन का मतलब एक ही प्रभु होता है। वन का मतलब एक ही आत्मा होती है। वन का मतलब एक ही जीवन, अनंत जीवन होता है। हमें परमेश्वर ने वन का मतलब बताया है कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तेरे पास एक आशा है। ताली बजाइए। लोगों के पास इस वन का मतलब केवल 1, 2, 3, 4, 5 ये है। हालेलुया, हालेलुया। तभी तो आज सब बह गए हैं। हाँ, आपके पास वन का मतलब क्या है? परमेश्वर हमारा एक है, हम उससे मानते हैं। आपके पास एक का मतलब क्या है? अनंत जीवन। आपके पास एक का मतलब क्या? एक ही आशा। हालेलुया। ये भाषा है मेरे प्यारे भाई बहनों। कलाम कह रहा है कि उसने एक का अनुवाद बताया झुकना। परमेश्वर कलाम बताता है एक को छोड़ के किसी दूसरों के सामने ना झुकना। ताली बजाओ। हमें इसका अनुवाद मालूम है, हमें मालूम है अनुवाद। कलाम कह रहा है कि यदि वो अन्य भाषा बोले परंतु उसका अनुवाद ना करे। पढ़िए जरा, बहुत पकड़ के बैठिए। क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे, क्योंकि उन्नति तब होगी जब कलीसिया उन बातों का भेद जानेगी, उस भाषा के बारे में जानेगी जो भाषा तुमने बोली है, उसका अनुवाद करके बताओ। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया की उन्नति होगी
जिस तरह से भविष्यवाणी के द्वारा कलीसिया की उन्नति हो रही है, वैसे ही अन्य भाषा के द्वारा भी कलीसिया की उन्नति होगी, लेकिन तब होगी जब उसका अनुवाद बताया जाएगा। और बिना अनुवाद सब व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, जरा फिर से पढ़िए। क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे, कलीसिया की उन्नति होना है हर हाल में। अगर जिस बात से कलीसिया की उन्नति ना हो, वो शैतान की बात है। Praise the वो Lord. उसका होना वचन के अंदर, प्रार्थना के अंदर व्यर्थ है। मैं तुम्हें इसलिए नहीं कह रहा कि अन्य भाषा बोलने वालों को डाउन करूं, बल्कि मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हें परखने की पहचान हो। Praise the Lord. मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं तुम्हें 101% कहता हूं, ऐसा मैसेज कहीं नहीं सुना होगा, क्योंकि ये मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा बताया गया। और यही बात मैंने अनुज भाई को पूरी क्लियर बताई थी। मेरी वाइफ कुछ कह रही है? हाँ, क्या कह रही है? मेरे सामने बताई थी। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। एक भला पति वही होता है जो अपनी पत्नी को साथ लेके चले। Praise the हालेलुया। Lord. एक भली पत्नी वही होती है जो अपने पति को साथ लेके चले, क्योंकि ये दोनों जब एक मन होकर प्रार्थना करते हैं तो एक ही प्रार्थना ऊपर तक पहुंचती है। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम हमें क्या बता रहा है कि हर एक बात में कलीसिया की उन्नति हो, क्योंकि कलीसिया लो लगा के प्रार्थना करी थी तब पतरस आ गया था। Hallelujah. हालेलुया। कलीसिया के बिना प्रचारक अधूरा। आज अगर मैं अपनी कलीसिया को आत्मा के द्वारा ना सिखाऊं तो मेरा रोज प्रचार करना, माइक लगाना, नेट पे डालना, ये सब व्यर्थ है। ये तो सब कर रहे हैं। आज देखिए, आप अभी मोबाइल लेके बैठिए, आप क्लिक करिए, देखिए हर जगह आपको प्रचार मिलेगा। Praise the Lord. अच्छी बात है, हर जगह प्रचार मिल रहा है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, कलीसिया की उन्नति होनी है। Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। कलाम क्या बता रहा, फिर से पढ़िए। क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। बढ़कर है भविष्यवाणी करने वाला, क्योंकि भविष्यवाणी करना करा है तो वो उसको कुछ दिनों बाद पता लग जाएगा, परख लेगा। भविष्यवाणी करना भला है, कलीसिया की उन्नति के लिए भविष्यवाणी करना भला है, क्योंकि उसके द्वारा लोग शांति और उत्तम और उत्तम उपदेश और उन्नति को प्राप्त करते हैं। परंतु अन्य भाषा बोलने वाला अगर कलीसिया के सामने उस अन्य भाषा का अनुवाद ना करे तो इससे भला ये है कि भविष्यवाणी करो। Praise the Lord. Praise the Lord. परख कर दे, कहिए परख कर दे, यहोवा कैसा भला है। यहोवा कैसा भला है। परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर का कलाम कहता है, आत्माओं को परखो, आत्माओं को परखो। हालेलुया। हालेलुया। भविष्यवाणी के द्वारा तुम आत्मा को परख सकते हो, लेकिन अन्य भाषा वालों को जब तक वो अनुवाद ना करें तब तक उनका अन्य भाषा में प्रार्थना करना व्यर्थ है। आगे बढ़िए, एकदम एक्सप्लेन कर रहा। हालेलुया। इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बातें करूं, यहाँ पर प्रभु किसी दास, किसी सेवक के बारे में नहीं कह रहा, बल्कि खुदा खुद को हर एक जगह पर रखता है। आगे खुदा हर एक जगह खुद को क्यों रखता है? क्योंकि खुदा कहता है जो बात मुझसे ना निकले वो व्यर्थ है। Praise the Lord. ये अवश्य है कि हर एक बात मुझसे निकलनी है। इसलिए खुदावन कह रहा है कि हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बातें करूं, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बातें करूं बातें करूं और
और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूँ। उपदेश की बातें, भविष्यवाणी, प्रकाश और ज्ञान की बातें तुमसे ना कहूँ तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा। आप ताली बजाइए। तो मुझसे तुम्हें, देखो खुदा ने यहाँ तक कह दिया, कोई सेवक नहीं, कोई पास्टर नहीं, कोई याजक नहीं, मैं खुद आकर तुझसे बातें करूं, परंतु तुझसे कोई ज्ञान की, कोई समझ की, कोई उपदेश की, कोई प्रकाश की, कोई भविष्यवाणी की बात ना करूं तो मुझसे तुझे क्या लाभ। अरे जब परमेश्वर ने इतनी बड़ी बात कह दी तो लोग हमसे आगे कहते हैं भैया वहां पर चलो, वहां पर पास्टर बाहर से बाहर जा रहे हैं, अन्य भाषा। तो देखो बेचारे जो मैं कौन मैं जैसे चलो चलो जल्दी जल्दी। अब कौन बन जाएगा? कौन बन जाएगा? नहीं, कौन बन जाएगा? ये बात सुन के अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, कौन बन जाएगा? ताली बजाने का बनता है कि नहीं बनता? चाहे धन्य है वो जो हमें हर एक बातों का भेद खोल के देता है। मैं यहाँ पर बैठा खोल पढ़ रहा था और मेरा शरीर झंझना रहा था, वाइब्रेट कर रहा था जब मैं ये वचन पढ़ रहा था। और मैं बार बार सैमुअल से कोशिश कर रहा था कहने की, सैमुअल छोड़ इधर जा रहा है, मेरा मन कर रहा सैमुअल से बात करने का, लेकिन मैंने कहा अभी बात नहीं करूँगा। अब पवित्र आत्मा जब वचन बताया जाएगा तभी इसको एक्सप्लेन करा जाएगा। क्योंकि उस समय बहुत आनंदित हो रहा था, क्योंकि जो बातें मैंने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में आके बताई है, क्योंकि मेरा बेटू आ गया था दौड़ते हुए, वो कल को क्या हो गया था। हालेलुया। मैंने अपने बेटू को भी ये बातें समझाई थी, प्रेज़ द लॉर्ड, समझाई थी कि नहीं? हालेलुया। कि बेटा जो बातों भाषा का मीनिंग ना हो, क्या कहा था, जिस भाषा का मीनिंग ही ना हो वो भाषा के लिए हमारे क्या 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 मीनिंग। कलाम कह रहा है अगर मैं आऊं, मैं खुद स्वर्ग से आ जाऊं और तुझसे उपदेश की, तुझसे आत्मा की, तुझसे भविष्यवाणी की, तुझसे प्रकाशन की, ज्ञान की बातें ना करूं तो मेरा आना से क्या फायदा, क्या था। आप बहुत ढेरों लोगों को देखे होंगे अन्य भाषा में बातें करते, और लेकिन आपने एक चीज भी देखी होगी, आपको बहुत से लोगों का, एक तो लोग ऐसे होंगे जिनका प्रचार बहुत अच्छा लगा होगा। ताली हो जाइए। मैं अपने बारे में नहीं कह रहा, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं खुल के प्रचार करता हूँ। हालेलुया। आपको हृदय से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका प्रचार बहुत अच्छा लगा होगा, और इतना अच्छा लगा होगा कि उनके प्रचार से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आपका हृदय परिवर्तन हुआ, कि उनके प्रचार से नहीं, ये परमेश्वर के प्रचार से। हालेलुया। मेरी बात को समझिएगा, लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि पृथ्वी पे कुछ ऐसे प्रचारक हैं जिनकी बात आप प्रचार सुन के आपका हृदय परिवर्तन हो गया, आप अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे काम करने लगे, आप वो काम नहीं कर पा रहे जो पहले नहीं करते थे। लेकिन अन्य भाषा वालों भी वहां पर प्रचार कर रहे हैं, और भी बहुत से हाँ करने वाले भी प्रचार कर रहे हैं। अब ये डिस्टर्ब करते हैं आपके हृदय में। एक दो प्रचारक ऐसे हैं जो पवित्र आत्मा में आके प्रचार करते हैं, और आपको उस पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आपका हृदय परिवर्तन हुआ, आप चेंज भी हुए। लेकिन जो कुछ प्रचारक ऐसे भी हैं, जब आप परमेश्वर में आगे बढ़े तो आपने कहा लाओ मैं और भी सुनूं, तब आप पढ़ने लगे, सुनने लगे, तो बहुत से प्रचारक आपको ऐसे भी मिले जो अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। और जब आपने इन बातों को देखा तो आपका मन और भी खुला कि यार ये तो और अच्छी बात है, हम इसमें और बढ़े। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी भी आपने क्या अन्य भाषा बोलने वालों को उसका अनुवाद करते देखा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अन्य भाषा बोलने वाला अनुवाद करना
बहुत जरूरी है। ये वही चीज है जैसे शरीर के बिना आत्मा। शरीर है, आत्मा नहीं है, बेकार है। आत्मा है, शरीर नहीं है, बेकार है। कलाम कहता है तुम पृथ्वी पर हो, इसलिए ये अवश्य है कि तुम्हें शरीर और आत्मा दोनों की जरूरत है। अगर शरीर गिर जाएगा तो तुम आत्मा को नहीं पहचान पाओगे, लेकिन अगर शरीर है और आत्मा नहीं है तो भी तुम्हारे लिए व्यर्थ है। ये अन्य भाषाओं हमारे लिए ऐसे ही है। अन्य भाषा का जब तक कोई अनुवाद ना करे तब तक हमारा कुछ भला नहीं है। कलाम हमें बता रहा है यदि मैं खुद स्वयं आके तुमसे प्रकाशन, ज्ञान की और भविष्यवाणी की और उपदेशों की और नाना प्रकार की बातें जो तुम्हारे लिए उत्तम है ना करूं तो मेरा आना तुम्हारे लिए व्यर्थ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आप देखते होंगे जो अन्य भाषा बोलते हैं वो प्रचार करेंगे, लेकिन कभी भी उनके प्रचार के द्वारा किसी का मन परिवर्तन नहीं होता। ऐसा है तो ताली बजाओ। और मैं आपको 101% बताता हूँ ऐसा है। पता क्यों? क्योंकि ये केवल इसी बात पे फोकस करते हैं कि हम अन्य भाषा बोलेंगे और लोग गिरने लगेंगे। और जो लोग आते हैं वो भी प्रचार को ना सुन के केवल अन्य भाषा सुनने आते हैं। इस कारण कलीसिया का कुछ भला नहीं होता। कलाम कह रहा है इससे कलीसिया का कुछ भला नहीं होगा। क्यों? खुदा वो तो केवल अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, अभी तो वो प्रचार भी करेंगे, उससे भला नहीं होगा। नहीं, कुछ भला नहीं होगा। खतरनाक बात है ये, आपको मालूम है। अन्य भाषा बोलने वाले प्रचार करेंगे लेकिन उससे भी कुछ भला नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य का मन केवल उन्हीं बातों पर लगा है। इसलिए परमेश्वर कलाम कहता है कि धन्य है वे जो आत्मा से आत्मा की बातें समझते हैं। धन्य है वो चरवाहा जिसकी आत्मा के द्वारा, मेरी आत्मा के द्वारा जो तुमसे बातें करता है और तुम्हारा हृदय परिवर्तन होता है। तुम्हारा जिस प्रार्थना में बैठने में भला होता है वो आत्मा की प्रार्थना है। तुम्हारी उन्नति होना जरूरी है। अगर तुम्हारी उन्नति किसी प्रार्थना में बैठ के हो रही है तो वो कलीसिया उन्नति कर रही है। लेकिन अगर तुम्हारी उन्नति नहीं हो रही, तुम जय के तय हो, हालेलुया, जय के तय, हालेलुया, मालूम है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, तुम जय के तय हो, उन्नति नहीं हो रही, हालेलुया, तो मेरे प्यारे भाई बहनों खतरनाक है। और ये केवल एक बात का प्रचार करते हैं, मालूम? हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ आओ, हमारे पास्टर साहब तो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। अब इनसे पूछो क्या प्रार्थना करते हैं, वचन क्या था? नहीं, वचन क्या था? वचन तो हर जगह मिल जाएगा। देखिए तरीका देखिए, वचन क्या था? क्या वचन तो हर जगह मिल जाएगा। भाभी वचन क्या था? वचन तो हर जगह मिल जाएगा। अन्य भाषा, इन्होंने वचन को तुच्छ ठान लिया। इन्होंने कभी वचन पे ध्यान नहीं दिया। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, वचन बता रहा है कि जो अन्य भाषा बोलते हैं उससे कलीसिया को कुछ लाभ नहीं। आपने केवल क्या अन्य भाषा पकड़ी? अन्य भाषा बोलने वाले प्रचार भी करते हैं लेकिन कलीसिया को कुछ लाभ नहीं है। क्यों लाभ नहीं है? क्योंकि कलीसिया के लोग आप देखिए, आप कहीं पर भी देखिए, जो भी अन्य भाषा में प्रार्थना करता है उसका प्रचारक है, और उसकी कलीसिया के लोग केवल एक बात कहते हैं, हमारे पास्टर साहब तो अन्य भाषा में बात करते हैं। उनसे कहिए प्रचार क्या कर रहा था? प्रचार तो सब जगह होता है भाई, अन्य भाषा में कौन प्रार्थना करता है ये बताओ? कितने लोगों के लिए अन्य भाषा जरूरी है? और कितने लोगों के लिए अनुवाद के साथ अन्य भाषा जरूरी है? ये आत्मा है। और आपको मालूम है अन्य भाषा क्या है? ताली बजाइए। सब भेदों की बात कर रहे हैं, कुछ खर्च भी नहीं कर रहे। सैंपल देख लो,
7 देख लो। देख रहे हैं। Praise the Lord. कुछ खर्च करना जरूरी है भैया। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. अन्य भाषा का सबसे बड़ा उत्तर हमें कलाम बताता है, यीशु मसीह बताता है। यीशु मसीह ने कभी भी अन्य भाषा में बात नहीं की। Hallelujah. हाँ, उसकी एक सबसे बड़ी अन्य भाषा क्या थी मालूम है? बुराई को भलाई से जीतना। Praise the Lord. उसकी एक अन्य भाषा जानते रहती। पहले हम गाली देते थे, अब गाली नहीं देते। Hallelujah. उसकी अन्य भाषा पता है क्या है? पहले झूठ बोलते थे, अब झूठ नहीं बोलते। ये अन्य भाषा है। अरे ये कैसी भाषा बोलने लगा? ये तो ऐसे बोलता नहीं था। इसके मुंह पे तो हमेशा गाली रहती थी। अरे अब देखो ये गाली नहीं देता। ये 2-3 बातें कम तो कम गाली देगा। 2-3 बातें करी, प्रभु आपको आशीष दे। अरे यार ये इसको क्या हो गया यार? हालेलुया। ये तो अन्य भाषा बोल रहा है। ये अन्य भाषा है। अन्य भाषा क्या है? अन्य भाषा वो है कि पुराना जीवन उतार के नया जीवन पहन ले। Praise the Lord. नहीं बताते ये अन्य भाषा। अन्य भाषा ये है कि पुरानी बातें छोड़ के नई बातें अपना ले। प्रचार करा पौलुस ने अन्य भाषा का। सुन, क्या प्रचार करा पौलुस ने? अब मैं पुरानी वाली बातें नहीं करता। Praise the Lord. अब तो मैं नई सृष्टि हो गया। अब तो मैं तुझसे वो बातें करूंगा जो मेरे पिता ने मुझसे कही। पिता ने कहा है जा और तुझसे जो कुछ भी कराना होगा वो कह दिया जाएगा। ताली हो जाइए। ये बात है। हालेलुया। पहले हम पहलियों के प्रति गणना करते थे, रचना करते थे। अब पहलियों के लिए आशीष करते थे, प्रार्थना करते थे। ये अन्य भाषा है। पहले हम कहते थे 500 की चीज के लिए 1300 की मिलेगी। 1300 की कितने की है? 1300 की। अब 500 की चीज कितने की? 500 की है भैया। 500 की मिल जाएगी। बगल वाले का एक क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? नहीं 500 की। हाँ, अपना भी खा रहा नहीं 500 को बेच रहा। हम तो 1300 में बेचते। वो कहेंगे ये देखिए 500। क्या बोल रहा तू? देखिए क्या बोल रहा? समझ में नहीं आ रहा। क्या बोला? समझ में नहीं आ रहा। क्या बोला? समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ताली बजाओ। क्या बोल रहा? समझ में नहीं आ रहा। हालेलुया। यही अन्य भाषा है। Praise the Lord. क्या बोल रहा है तू? समझ में नहीं आ रहा। मुझे 1300 बोला तो 500 बोला। अन्य भाषा। मैं प्रोग्राम नहीं करूंगा। नहीं क्या कर रहा है? प्रोग्राम नहीं करेगा? अब ऐसे जाएगा। पिट्टू भाई के तो प्रोग्राम ही छोड़ दिए। क्या है? अन्य भाषा। पहले क्या था? कभी प्रोग्राम, कल है प्रोग्राम की नहीं है? कहाँ है प्रोग्राम? है कौन है? हाँ हाँ। अब कोई प्रोग्राम है ही नहीं। अन्य भाषा। अन्य भाषा। पहले मोबाइल बजता था, सब संसार के लोग पर। अब कोई संसार का एक भी जना, मेरा मोबाइल आप अपने पास सुबह से रख लीजिए, मालूम है सुबह से कोई फोन नहीं आएगा, शांत रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बस केवल अन्य भाषा वाले फोन आएंगे। हेलो प्रार्थना कर दीजिए। और जब प्रार्थना करते हो कहीं से निकलो, क्या कर रही है? क्या कर रही है? प्रार्थना होती। हालेलुया। कल एक बहन ने कहा हालेलुया, जब उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे तो प्रार्थना करते जो है वो कहे क्या हुआ? आपकी सांस फूल रही है, आप क्या कर रहे हैं? हमने कहा वॉक कर रहे हैं। अच्छा वॉक करते करते प्रार्थना? हमने कहा हाँ, वचन कहता है चलते चलते प्रार्थना करो। व्यवस्था विवरण छठा अध्याय। फिर उनको पता नहीं क्या हो गया, मैंने और बातें बताई वचन से। फिर एकदम से उन्होंने एक चीज बोली, तो वचन के बारे में बहुत जानता है। हालेलुया। ये तो पूरी बाइबल जानता है क्या? मेरे प्यारे भाई बहनों, अद्भुत है वचन, अद्भुत। आपको मालूम है हम कुछ नहीं जानते। और जब अनुज भाई ने मुझसे पूछा अन्य भाषा क्या है,
तो भी मैं नहीं जानता था, लेकिन मैंने परमेश्वर की आत्मा में बोलना शुरू किया। मैंने कहा ये पूछा है, अब इसको बताओ। हालेलुया। और जब मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको मालूम है पूरा यही एक्सप्लेन हुआ, और यहाँ बैठे बैठे मैं आनंदित हो रहा, प्रभु क्या ये धन्य है तो कि जब मैंने उस भाई को बताया तो अपनी कोई भी बात नहीं बताई, फिर बात बताई। कभी कभी ऐसा होता है ना कि पिता से आप नहीं मिले, दिन भर नहीं मिले, लेकिन शाम तक आपको तब भी मालूम होता है कि पिता की क्या मर्जी होगी, क्योंकि आप पिता के साथ हमेशा रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। समय का पता नहीं लगता। नहीं, अभी आगे तो बहुत है। हालेलुया, ताली हो जाइए। कलाम क्या कह रहा है, थोड़े आगे। इस प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती है, जैसे बांसुरी या बीन, यदि उनके स्वरों से भेद ना हो, तो जो फूका या बजाया जाता है वह कैसे पहचाना जाएगा? बताइए कैसे पहचाना जाएगा? वो तो एक ही सुर निकलेगा अगर उसमें भेद ना हो। Praise the Lord. कलाम क्या बता रहा है? बांसुरी, उसमें सुरों में अंतर होता है, भेद होता है, और जब उसको बजाया जाता है तब उसमें सुर निकलता है। अगर भेद ही ना हो तो वो बेकार है, व्यर्थ है। इसी तरीके से जब अन्य भाषा कोई बोले, बाद में उनसे पूछो, याजक साहब हमें इसका अनुवाद बताओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि उनको नीचा करने के लिए पूछो। अगर वो अनुवाद बता दे और वो अनुवाद सही है कि नहीं, ये भी परखना है। हालेलुया। और आपको मैं बताऊं कैसे परखेंगे आप अनुवाद। ताली बजाइए पहले। आपको मैं बताऊं अनुवाद कैसे परखेंगे। जो कोई भी अन्य भाषा में प्रार्थना करते समय, और जैसे ही अन्य भाषा का प्रार्थना खत्म हुई, वैसे उसका अनुवाद खुद स्वयं बताने लगे, वो समझ लीजिएगा पवित्र आत्मा में। परंतु जो उसके बारे में कुछ चर्चा तक ना करे, तो तुमने ये करा क्या था? हालेलुया। ये वो वाली सूट है जो बाहर दुकानों में, उसमें क्या कहते हैं, डमी सूट टंगे रहते हैं, आकर्षण वाले डमी सूट देख के समझ में आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलाम क्या बता रहा है? और यदि तुरही का शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा? ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो, तो जो कुछ कहा जाता है वह कैसे समझा जाएगा? तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। अरे भैया, हवा से बातें करने वाले हैं। हालेलुया। भाई ये सब बातें क्यों नहीं बताते हैं? अन्य भाषा बताते हैं, वो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हवा से बातें करने वाले। हालेलुया। बाइबल देखिए क्या बता रही आगे। पहले तो ये बता रही थी कि तुम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर की आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं, और ये बातों को उन्होंने रट लिया है, मालूम है आपको। और यही बातों को कलीसिया को रटा दिया है। हवा वाली बात नहीं, हवा से बातें करते हवा से बातें करते वाली नहीं रटाया है। कौन से रटाया? जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर की आत्मा में प्रार्थना करते हैं, और जो परमेश्वर की आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उसको भेद जानते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है आधा ज्ञान जो है बहुत खतरनाक है। कलाम कह रहा हवा से बातें करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कलाम कह रहा है हवा से बातें करते हैं ये। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे बाबा, लोग कहते हैं ये कौन है, इनको भगाओ पहले। हालेलुया, हालेलुया। हवा से प्रार्थना करते हैं ये, हवा से बातें करते हैं। क्या कलाम कह रहा है, पढ़िए जरा। ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो, साफ साफ बातें ना कहो।
अरे तुम जब प्रचार करते हो तो तुम्हें साफ साफ पवित्र आत्मा से सामर्थ में आके बातें करनी है। जो बेचारे जो आए हैं, जो बेचारे दूर से आए, वो समझे, वो समझे ही ना। Praise the Lord। Praise the Lord। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अभी ऐसी प्रार्थना होती रहती, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, आप चेंज होते हैं। थोड़े दिनों में बहाना भी बंद हो जाता है। देखो भाई, देखो मनुष्य को लाभ होता तब आता, मुझको खुद लाभ है तभी मैं खड़ा हूँ आपके लिए। Praise the Lord। Praise the Lord। Praise the Lord। परमेश्वर का कलाम कह रहा है साफ साफ बात, साफ साफ, हालेलुया, साफ साफ बात। कलाम क्या कह रहा है? ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह कैसे समझा जाए? जो कुछ कहा जाता है वो कैसे समझा जाएगा? साफ साफ बातें ना करो तो जो कुछ कहा जाता है वो कैसे समझा जाएगा? आगे क्या कह रहा है? तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। किससे बातें करने वाले ठहरोगे? ये उसके चक्कर में वचन भी नहीं बताते, नहीं बताते। इसलिए जितने गाने आते हैं वो मीनिंग से आते हैं। और पता क्या कहेंगे? पास्टर साहब हमारे लिए प्रार्थना करते हो, हमें पवित्र आत्मा मिल जाए। पास्टर साहब के भाई गल्ला है, जैसे प्रार्थना करेंगे पवित्र आत्मा निकालेंगे और दे देंगे। जब कोई जना ये कहता है ना कि पास्टर साहब प्रार्थना कर दो पवित्र आत्मा मिल जाए, हमें बहुत बड़ा झटका लगता है। अरे वाह, पास्टर साहब याजक साहब से प्रार्थना करा लो तो पवित्र आत्मा मिल जाएगी। वेरी गुड। ना 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 ना। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। पवित्र आत्मा ऐसे नहीं मिलेगी, पवित्र आत्मा कभी नहीं मिलेगी ऐसे। हालेलुया। पवित्र आत्मा मन फिराओ, जब तक मन फिराओ ना करो तब तक मेरा तुम्हारा क्या रहता? हवा में पकड़ने वाली बात है। क्या उनसे पकड़ने वाली बात है? हवा में। आगे, जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की नहीं ना हो। क्या बोला था भैया? जगत में जितनी भी भाषाएं क्यों ना हो, परंतु हर एक भाषा का अर्थ है। क्या बताया था? रोलेट। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ रहा था ना, एक एक चीज एक्सप्लेन हो रही थी, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करी थी। रोना आ रहा था कि प्रभु वचन में जो लिखा मैं वैसे ही बता दिया मैंने, बिना भाई पढ़ा तो है मैंने लेकिन याद नहीं था, स्मरण नहीं था। हालेलुया। लेकिन ऐसे टिप्स बताना, यानी पिता में होके बताना, इससे मुझे समझ में आ गया पिता मुझ में मैं उसमें। हालेलुया। कलाम क्या कह रहा है? बहुत ध्यान से पढ़िए। जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना हो। बिना अर्थ की नहीं होती। जिस भाषा का अर्थ नहीं है वो भाषा नहीं है, वो बड़बड़ाने वाली आत्मा है, दुष्ट आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जितनी भी भाषा होंगी उनका अर्थ होगा, अगर अर्थ है उसका अनुवाद करो। हालेलुया। जिस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में जब कोई करता है तो हिंदी लैंग्वेज करी जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ें। इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। कलीसिया की उन्नति हो, तुम्हारे आत्मिक वरदानों से कलीसिया की उन्नति हो, ऐसा प्रयत्न करो। ऐसा प्रयत्न नहीं करते। कितना दुनिया कैसी है नहीं आप? एक दिन मैंने
बहुत आत्मा में होकर प्रचार करा था कि हर जगह प्रार्थना होना भी बहुत खतरनाक है। कैसे पहचानेंगे कि वचन कहाँ हो? कैसे पहचानेंगे बाकी? हर जगह प्रार्थना होना भी खतरनाक है। ये वो प्रचार करा था, सुना था। इसलिए ये अवश्य है कि हर बात में कलीसिया की उन्नति हो। जब मैं देखता हूँ कि जब मैं प्रचार करता हूँ और जितने लोग भी सुनते हैं उनकी धीरे धीरे एक एक करके उन्नति हो रही है, तो यहाँ पर मालूम है हृदय फट के रोता है। हाँ, कम से कम प्रमनुष्य का ऐसा प्रचार हो रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों का हृदय बदलता है, कहीं ना कहीं लोगों की उन्नति होगी। भला वो माने मेरे बारे में, परमेश्वर के बारे में, चाहे ना माने, भला वो ये माने कि ना माने कि रेवरेंड रोहित प्रार्थना करते हैं तो ऐसा होता है, मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं। हालेलुया। लेकिन वो मुझे कहीं ना कहीं बता देते हैं कि भैया मेरे साथ ऐसा हुआ। हालेलुया। मेरे अंदर एक आग लगती है और वो आग होती है परमेश्वर की उन्नति में हमारी कलीसिया बढ़ी। मेरे प्यारे भाई बहनों, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि आप मेरे नाम से कुछ कहें, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि आप मेरे बारे में कुछ कहें, लेकिन मुझे इससे बहुत मतलब है कि आपकी उन्नति हो। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं ये नहीं चाहता कि आप यहाँ पर आए और हम 10 गीत गाएं और 2 आयतें पढ़ें और फिर 10 गीत गाएं और रूह अफ़ज़ा रेडी है, प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा वाला काम बेकार है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे लिए सबसे उत्तम बात यह है कि कलीसिया में उन्नति हो। आज मुझे ये विश्वास है कि अगर हम परमेश्वर के नाम से एक पानी पर प्रार्थना करके हम सब पानी भी पिएंगे तब भी लोग यहाँ आएंगे। मटर बनाई, मटर के लिए नहीं, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, बल्कि वचन के लिए आ रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इतना आनंद है नहीं, हम लोग सब खुल के बातें करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कलाम हमें बताता है, अरे मैं क्या करूं, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं क्या करूं, हालेलुया, समय कह रहा हालेलुया, और वचन कह रहा हालेलुया, थोड़ा सा शरण, थोड़ा सा, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे, इस कारण जो अन्य भाषा बोले वो प्रार्थना करे कि उनका अनुवाद भी कर सके। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। नहीं तो यदि तुम आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरा धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा? क्योंकि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। आमीन कैसे कहेगा? वो तो नहीं जानता। इसलिए जरूरी है कि जब तू अन्य भाषा में प्रार्थना करे तो अन्य भाषा वाले को ये भी चाहिए कि प्रभु से प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद का भी ज्ञान दे। क्योंकि ये प्रार्थना जब तू करेगा तो आत्मा और बुद्धि दोनों से। हालेलुया। अगर तू आत्मा से प्रार्थना करता है और बुद्धि से प्रार्थना नहीं करता तो अज्ञानी है। हालेलुया। कलाम कितना स्पष्ट बोल रहा है भाई। अगर ऐसे कर दिया जाए तो कितनी दुकानें बंद हो जाए, फिर तो लॉकडाउन हो जाए। हालेलुया। भाभी तभी लोग कहते हैं इनको कहाँ ले आए, कहाँ से आ गया, इसको किसने बताया था यहाँ पर आने के लिए, इसको किसने बताया था यहाँ आने के लिए, ये किसके अधिकार से ऐसी बातें करता है। आनंद आता है। हालेलुया। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो बहुत टाइम हो जाएगा, अब पढ़ लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आगे, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से ये मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है
कि दूसरे को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहो। 5 ही बात कहे, 10,000 बातें कहने से, अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से ये भला है कि केवल 5 बातें वचन की बुद्धि और आत्मा में आगे बता दो, लोगों का जीवन बदल जाए। वो निकम्मे करते नहीं है, वो नहीं करेंगे, बस करेंगे क्या? 10,000 बातें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया, जबरदस्ती अपने हाथों को हालेलुया, पता नहीं क्या हो रहा है। हालेलुया, कुछ तो रोज गिरते हैं। हालेलुया, हालेलुया, कुछ तो ऐसे होंगे कि वो गिरने के लिए आएंगे। ऐसा जोड़ लगाए अच्छे से अच्छा ना तोड़ पाए। नहीं, देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको मालूम परमेश्वर कहता है खुल के प्रचार कर। ये ऐसा करके दुष्टता को बढ़ाते हैं। ये छल करने वाली आत्मा है। वो रोज आएंगे, रोज गिरेंगे, एकदम टाइमिंग पे गिरेंगे। अरे कभी तो ऐसी आत्मा आ जाए जो गिरने ना दे। हाँ, एक समय होता है जब गिरोगे, लेकिन एक समय होगा जब स्थिर हो जाओगे। ताली बजाओ। परमेश्वर कलाम बताता है गिरना अवश्य, लेकिन परमेश्वर कलाम ये भी बताता है स्थिर रहना भी अवश्य। ये कैसे लोग हैं जो रोज गिर रहे? 10 साल हो गया और वही जो लोगों के समझ में आ जाए। हालेलुया, आगे बढ़े। सियाने बनो, बुराई में बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। मैं दूंगा, पढ़ दीजिए बस। व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा, तो भी वह मेरी ना सुनेंगे। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं, परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं, परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सी आयत पढ़ी थी आपने? 22। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको सच बताऊं कि आगे जो वचन पढ़ा जा रहा है और इसको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए हम ये चैप्टर जो है परसों जरूर बोलेंगे, याद रखिए इसको। हालेलुया, इस पे हम प्रचार करेंगे परसों। प्रेज़ द लॉर्ड। कल जो है प्रचार दूसरा होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन परसों इस पे प्रचार करेंगे। आप हमें याद दिला दीजिएगा, मैं भूल जाता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कि जब भी आप प्रार्थना में बैठे तो आप केवल एक गाना सुन के और 2 गाने सुन के हट न जाए, ऐसे प्रभु का अनादर होता है। जो भी जितने भी फेसबुक पे हैं, यूट्यूब पे हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल पे हैं, उनको भी ये चाहिए कि जब आप बैठे हैं तो पूरी संगति करें। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें करेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है आपका देखने का। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। और मेरा निवेदन है सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना में जाने से पहले मैं गवाही देना चाहूंगा एक बात की। में तकरीबन 4 साल से ये सवाल चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आत्मा में होकर परमेश्वर को बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जब मैं आत्मा में बढ़ रहा था और परमेश्वर के नजदीकी जा रहा था, तो
बोलते थे उनको मैंने देखा, और परमेश्वर से ये प्रार्थना करते, परमेश्वर ये वरदान मुझे भी चाहिए। और धीरे धीरे आत्मा में बढ़ता जाता। तो वो जो बोलते थे, ये सच बात है कि जो वो बोलते थे वो मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आता था, पर खुदा से एक प्रार्थना ये होती थी कि अन्य भाषा का वरदान चाहिए। पर आज खुदा ने ये बताया कि प्रार्थना में पढ़ते पढ़ते कि मुझे अन्य भाषा का वरदान मिल चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदा का धन्यवाद दूंगा कि जो चीज मैं खुदा से मांग रहा था, यही नहीं कि वो अन्य भाषा जो किसी को समझ में ही ना आए, उतना ही व्यर्थ होता है, पर अन्य भाषा वो है जो प्रभु ने आज हमें वचन से सिखाई है। मेरे प्रियो, जब भी मैं आप सबसे यही कहूंगा कि जब भी आप किसी ऐसे को देखें जो अन्य भाषा बोलते हैं, उनके पीछे बहक कर ना जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं, मैं यहाँ बोलना नहीं चाहूंगा, पर बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर अभी याजक ने जो बात बोली वो सत्य है, और वो मेरी आंखों ने देखा है कि लोग आते हैं परफेक्ट टाइम पर और उसी टाइम पर वो गिरते भी हैं, पर उनमें कोई बदलाव नहीं। पर बदलाव है जहां पर वहां सच में उसकी, और ये सच बात है कि मेरा जीवन, मैं 4 साल बाहर रहा पढ़ाई के लिए, और वहां पर बहुत से लोगों को मैंने देखा अन्य भाषा बोलते हुए, पर वहां से मेरे जीवन से कोई बदलाव नहीं आता था। पर खुदा की संगति जब मुझे यहाँ मिली, मुझे भैया मिले रोहित मैसी, उन्होंने मुझे आत्मा में बहुत सारी बातों को सिखाया, और वहां से, और आज मैंने प्रभु की आत्मा के जरिए ये जाना कि अन्य भाषा बोलने का वरदान उस हर किसी को मिलता है जो आत्मा में होकर अपने आप को नम्र करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, ये बहुत जरूरी है कि हम सब वो अन्य भाषा बोले जहां कलीसिया की उन्नति हो। खुदा ने हमें भविष्यवाणी करना सिखाया, और हम भविष्यवाणी करते हैं, और खुदा उनको पूरी भी करता है। आज मेरे लिए जरूरी ये है कि मैं खुदा में जब बढ़ूं, तो साथ ही साथ मेरे सामने वाला भाई या बहन या मेरी कलीसिया जो प्रभु मुझे देता है वो बढ़े। हालेलुया। तो आइए अब प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करते हैं। परमेश्वर पिता, आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं खुदावंद। ये सच बात है प्यारे प्यारे प्रभु कि तेरे निकट ही सारे ज्ञान और समझ और बुद्धि है। प्यारे परमेश्वर, हम बहुत धन्यवाद देते हैं खुदा कि जिस चीज की आशा खुदा मैं रखता था प्यारे प्रभु तुझसे, खुदा तूने उसे मुझे दिया, और मुझे इस बात का मालूम भी ना चला। क्योंकि प्यारे प्रभु, ये धर्म के मार्ग पर चलते चलते ये मुझे ही नहीं वरन उन सबको मिलता है जो पूरी खराई के साथ उस पर चलते हैं। खुदावन, हम आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं कि आज इस वचन को जो जो सुनता है प्यारे प्रभु, वो अपने हृदय में रख कर इसे कभी भूलने वाला ना। प्यारे परमेश्वर, यहाँ उपस्थित हर एक जन को जो यहाँ इस भवन में है, या प्यारे प्रभु जो किसी न किसी माध्यम से फेसबुक से, उन सबको भी ऐसी बुद्धि और ज्ञान, ताकि प्यारे प्रभु इस धर्म कहते हुए प्यारे प्रभु वो अपने पिता परमेश्वर जानना सीखे, और चाहे जितने भी झूठे भविष्य वो उनके द्वारा बहकाए ना जाए। कि हम सब तेरी आत्मा में ऐसे ही बलवंत बने प्यारे प्रभु। धन्यवाद प्यारे प्रभु जो कई सालों से मन में था प्यारे परमेश्वर। खुदावन, हम करते हैं कि हम सब कलीसिया की उन्नति, एक दूसरे की उन्नति में ज्यादा बढ़ते जाएं। प्यारे प्रभु, तेरी जहां पर दूसरे बढ़े प्यारे प्रभु, तुझे जाने प्यारे परमेश्वर, सबसे बड़ी बात यह है प्यारे प्रभु आज हमारे लिए। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं बुद्धि के लिए प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं जो तेरे याजक के द्वारा हम सब में बोया गया प्यारे परमेश्वर। और खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं कि ये आज हृदय में जो ये पड़ा प्यारे परमेश्वर, तो ये फल आ गया प्यारे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, अपने याजक को भी और आत्मा से भर, और प्यारे परमेश्वर उनको भी प्यारे प्रभु संभाल, सुनने वाले हर एक कानों को प्यारे प्रभु
प्यारे प्रभु, कोई भी घटी अंधकार महामारी ना छूने पाए प्यारे परमेश्वर, कोई भी झूठा भविष्यवक्ता उनको बहकाने ना पाए प्यारे परमेश्वर, क्योंकि खुदावन ये तेरे प्यारे प्रभु हम सब तेरे हैं, तूने हमें मोल लिया है मेरे खुदा, और हम सब प्यारे परमेश्वर ऐसे ही खुदा बलवंत होते जाए। निर्बल है प्यारे परमेश्वर, तेरी आत्मा में होकर उन्हें बलवंत करे प्यारे प्रभु। बातों के लिए प्यारे परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं, इस संध्या बेला के लिए तेरा धन्यवाद प्यारे प्रभु। आपसे क्या मांगे, बहुत सी चीजों से भरा है, ये के मांगते दया से सुने। ये हमारा जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध क्षमा कर